खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। एक रोचक एक्सपेरिमेंट में लोगों को पूरी सांस छोड़कर यानी लंग्स खाली करके सांस रोकने को कहा गया। लोग कितनी देर सांस रोक पाते हैं, इस समय उनका कंफर्ट लेवल कैसा है, ये सब नोट किया गया। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट से हम लोगों की सक्सेस प्रोबेबिलिटी का अंदाजा लगा सकते हैं। सांस रोकने से सफलता का अंदाजा ये कैसे संभव है? लंग्स को खाली करके सांस न लेना एक अनकंफर्टेबल फीलिंग या चुनौतीपूर्ण स्थिति है जिसमें बने रहने के लिए खास प्रकार की इच्छा शक्ति लगती है, जिसे डिस्ट्रेस टॉलरेंस कहते हैं। डिस्ट्रेस टॉलरेंस का क्या मतलब है? बिना व्याकुल हुए उकसाने वाली स्थिति या कष्ट देने वाली स्थिति संभालने को डिस्ट्रेस टॉलरेंस कहते हैं। बुरी आदतें छोड़ने के लिए भी आपको अनकंफर्टेबल फीलिंग से निपटना पड़ता है, नया सीखने के लिए भी आपको अनकंफर्टेबल होना पड़ता है और आलस छोड़ने के लिए भी आपको सुविधा छोड़नी पड़ती है। इसलिए जिन लोगों में डिस्ट्रेस टॉलरेंस ज़्यादा होता है, जो खाली लंग्स ज़्यादा देर तक रोक पाते हैं, उनके सफलतापूर्वक गोल पूरे करने की संभावना ज़्यादा होती है। एक तरीका है जो तत्काल डिस्ट्रेस टॉलरेंस बढ़ाता है, यानी आपकी सफलता की संभावना बढ़ाता है, जो आप अभी सीख सकते हो। इससे जुड़ी मज़ेदार रिसर्च देखते हैं। यह रिसर्च उन स्मोकर्स पर की गई जो चाहते हुए भी स्मोकिंग नहीं छोड़ पा रहे थे। रिसर्च स्टडी के लिए सब स्मोकर्स को 24 घंटे सिगरेट से दूर रखा गया और अगले दिन लैब में कार्बन मोनोऑक्साइड टेस्ट भी लिया गया कि कहीं किसी ने छिपकर स्मोकिंग न की हो। फिर सबको उनका पसंदीदा सिगरेट्स का पैकेट दिया गया। इस समय सभी स्मोकर्स बेताब हो रहे थे। उन सबसे बोला गया कि आप इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें, आखिर में आपको मौका मिलेगा। पार्टिसिपेंट्स को एग्जामिनेशन हॉल जैसे कमरे में बिठाया गया और टेबल पर सिगरेट्स का पैकेट रखा गया। सबसे पहले कहा गया कि बॉक्स खोलो, बॉक्स खोलकर रुक जाओ और वापस टेबल पर रखो। अब 2 मिनट वेट करो। 2 मिनट बाद बोला गया कि अपने विचार और फीलिंग्स को नोट करो। फिर बोला गया कि अब सिगरेट निकालो और वापस टेबल पर रखो। फिर 2 मिनट वेट करो। 2 मिनट इंतजार करते समय पार्टिसिपेंट्स अपने आप को किसी और चीज से डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकते थे, यानी टेबल पर रखी सिगरेट्स को देख सकते थे और बेचैनी महसूस कर सकते थे। 2 मिनट बाद पार्टिसिपेंट्स को अपनी फीलिंग्स और विचारों को लिखने बोला गया। इसी तरह से अगले स्टेप में बोला गया कि सिगरेट को हाथ में पकड़ो और 2 मिनट रुको, सिगरेट्स को मुंह में रखो और 2 मिनट रुको, फिर लाइटर लो और 2 मिनट रुको। इस बीच अपनी बेचैनी, क्रेविंग्स और विचारों को नोट करो। ये एक्सपेरिमेंट 1.5 घंटे तक चला और पूरे एक्सपेरिमेंट में किसी को सिगरेट जलाने नहीं दी गई। दोस्तों, कहानी में ट्विस्ट ये है कि एक्सपेरिमेंट के पहले आधे लोगों को अर्थ सर्फिंग टेक्निक सिखाई गई, जिसमें सिखाया गया कि हर इमोशन और इम्पल्स के प्रति रिएक्ट करना जरूरी नहीं है। जब आप बिना रिएक्ट किए शरीर की फीलिंग्स और बेचैनी को देखते हो तो क्रेविंग्स लहरों की तरह अपने आप शांत हो जाती हैं। जब एक्सपेरिमेंट के 1.5 घंटे बाद पार्टिसिपेंट्स को छोड़ा गया, तब ना उनसे स्मोकिंग बंद करने को कहा गया, ना हर दिन अर्थ सर्फिंग का अभ्यास करने को कहा गया, लेकिन रिजल्ट्स आश्चर्यजनक थे। 1 हफ्ते बाद सर्फिंग सीखने वाले ग्रुप ने अपने आप 40% सिगरेट्स कम कर दी। वहीं दूसरे ग्रुप में कोई बदलाव नहीं आया। ये दोनों ग्रुप स्मोकिंग की बुरी आदत छोड़ना चाहते थे। दोनों ग्रुप के पास पहले से मोटिवेशन था। दोस्तों, इस एक्सपेरिमेंट का मतलब है कि आपको बुरी आदतें छोड़ने के लिए एक्स्ट्रा मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। आपको अंदर से अनकंफर्टेबल फीलिंग और स्ट्रेस हैंडल करना आना चाहिए। 1.5 घंटे में अर्थ सर्फिंग वाले ग्रुप की अच्छी खासी प्रैक्टिस हो गई थी, इसलिए बिना किसी एक्स्ट्रा दबाव के ये लोग स्मोकिंग की आदत छोड़ पाए। दोस्तों, ये बहुत बढ़िया फॉर्मेट है। हम नकली क्रेविंग पैदा करके पहले ही अभ्यास कर सकते हैं। हम पॉर्न एडिक्शन से निपटने के लिए इस फॉर्मेट का प्रयोग आगे वीडियो में देखेंगे, लेकिन एक गलतफहमी दूर करना ज़रूरी है। अक्सर ये सलाह दी जाती है कि बुरी आदतों को मिटाने के लिए अच्छी आदतें बना लेना चाहिए। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं ऐसा हो नहीं सकता। कोई भी अच्छी आदत बुरी को रिप्लेस नहीं कर सकती, क्योंकि हर बुरी आदत के पीछे एक बड़ी ज़रूरत होती है। मतलब आज जो भी बुरी आदत है वो किसी स्ट्रेस से निपटने के लिए शुरू हुई थी। कई बार आप केवल फ्री होना चाहते हो, कई बार आप अकेलापन दूर करना चाहते हो, कई बार आप आज़ादी महसूस करना चाहते हो, इसलिए कुछ बुरी आदतों को दोहराते हो। मतलब आपको स्ट्रेस, विचार और कठिन भावनाओं को हैंडल करना सीखना होगा। अर्थ सर्फिंग के लिए आपको शुरू में तब अभ्यास करना होगा जब आपके ऊपर कोई क्रेविंग हावी नहीं है। हम पॉर्न एडिक्शन का एग्जाम्पल लेते हैं।
मान लीजिए कि अभी आपके ऊपर क्रेविंग हावी हो रही है, आप इस समय तनाव मुक्त होना चाहते हैं या इस समय आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे, तो पहले स्टेप में आप टेबल कुर्सी पर बैठ जाओ। टेबल से सारा सामान हटा दो जिससे आप खुद को किसी और चीज से डिस्ट्रैक्ट ना कर पाओ। स्टेप 2, फिर मोबाइल निकालकर टेबल पर रख दो। फिर 2 मिनट अर्थ सर्फिंग करो। देखो रिवॉर्ड के एंटिसिपेशन में यानी पूर्वानुमान में कैसे डोपामीन हावी हो रहा है, शरीर और सर में कहाँ कहाँ सेंसेशंस हो रहे हैं। सांस ध्यान पर बनाए रखो, शरीर को ढीला रखो। 2 मिनट बाद 1 या 2 लाइन लिखो कि इस समय कैसा महसूस हो रहा है और क्या विचार आ रहे हैं। फिर स्टेप 3 में ब्राउजर खोलो, केवल ब्राउजर खोलो। 30 सेकंड के लिए मोबाइल हाथ में पकड़ो, फिर फोन वापस टेबल पर रख दो। दोबारा अर्थ सर्फिंग करो। सांस पर ध्यान देते हुए पहले मन को शांत करो। कई बार हम जबड़े टाइट कर लेते हैं, गर्दन और कंधों में टेंशन होता है, सब रिलैक्स करो। फिर शरीर के उस हिस्से पर ध्यान ले जाओ जहां सबसे ज्यादा फीलिंग हो रही है। सांस के साथ उस फीलिंग विचार को देखते रहो। फिर 2 मिनट बाद लिखो कि इस समय आपके मन में क्या चल रहा है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं। उसके बाद अगर क्रेविंग बची हो तो स्टेप 4 में इनकॉग्निटो टैब खोलो। फिर कुछ देर मोबाइल हाथ में रखने के बाद वापस टेबल पर रख दो। 2 मिनट अर्थ सर्फिंग करो। इस बार आपको कंट्रोल महसूस हो रहा है कि भावना और विचारों को दबाने की जरूरत नहीं, बल्कि इन्हें स्वीकारने की जरूरत है। सांस के साथ शरीर पर ध्यान बनाए रखो। ये छोटी सी प्रैक्टिस आपकी बहुत मदद करेगी। जब भी आप स्ट्रेस में होगे या आपको कोई विचार परेशान करेगा तो यही प्रैक्टिस काम आएगी। फिर 2 मिनट बाद अपने विचार और भावना लिखो। उसके बाद अगर क्रेविंग बची हो तो आखिरी स्टेप में आप वेबसाइट एड्रेस टाइप करो, फिर बैकस्पेस दबाकर डिलीट करो और तत्काल टैब बंद कर दो। फिर 2 मिनट अर्थ सर्फिंग करो। शरीर को रिलैक्स छोड़ो, चेहरे की मसल्स को रिलैक्स करो। आपकी बाहर जाती सांस के साथ क्रेविंग कम होती जा रही है। 4-5 बार सांस लो। अब शरीर के एक हिस्से से ध्यान हटाकर पूरे शरीर को एक साथ महसूस करो। जब अच्छा लगने लगे, कंट्रोल महसूस होने लगे तो तत्काल वापस काम पर लग जाओ, क्योंकि इस समय मन शांत हो चुका है। दोस्तों, बस इतनी सी प्रैक्टिस है और इस एक्सपेरिमेंट से 3 जरूरी बात है। सबसे पहली बात नोट करें कि जब आप मानसिक तौर पर तरोताज़ा हो तब पहले से ही नकली क्रेविंग बनाकर प्रैक्टिस करो। 4-5 बार अभ्यास करने के बाद ये अनुभव बहुत काम आता है। दूसरी बात, प्रैक्टिस खत्म होते ही सार्थक काम पर लग जाओ, क्योंकि इस समय मन स्थिर होता है, आप आसानी से फोकस कर सकते हो। बुरी आदत की जगह आपको प्रोडक्टिव महसूस होता है तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तीसरी बात, हम बिना एक्स्ट्रा मोटिवेशन या दबाव के बुरी आदतों से निकल सकते हैं, क्योंकि हमको धीरे धीरे महसूस होता है कि स्ट्रेस और तनाव से मुक्त होने के लिए हमको फोन देखने की या कोई दूसरी आदत की जरूरत नहीं है। सुबह की मेमोरी, फोकस और एनर्जी बढ़ाने के लिए न्यूरो साइंटिस्ट के मॉर्निंग रूटीन पर अगला वीडियो देखिए या बात के लिए सेव कर लीजिए। आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।